हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट, मतलब कि सीआई और एसआई पढ़ेंगे। ठीक, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज पढ़ लिए थे। इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोग को सीआई और एसआई बता देते हैं, क्योंकि इस वाले चैप्टर से भी सवाल कम से कम आपके 3 से 4 सवाल पकड़ा जाते हैं आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, चाहे आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दें। इन चैप्टरों से कम परसेंटेज और सीआई एसआई से मिलाकर आपका 5 से 6 सवाल हो जाते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या जी, सीआई और एसआई दोनों कंबाइंड रहेगा। आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा, ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप लोग का एग्ज़ाम में जब बैठेंगे ना तो लगेगा कि हाँ, हमने सवाल पढ़ा था और इस टाइप के सारे सवाल हमने बनाया था जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। देखिए, कोई भी क्या कर सकता है, जो प्रीवियस ईयर है उसी के पैटर्न पे सवाल बताता है। डाटा हमारा क्या है, चेंज रहेगा, सवाल तरीका वही रहेगा, कुछ बनाने का कंसेप्ट अलग रहेगा। ठीक है, जिससे आपका सवाल जल्दी से जल्दी क्या हो, सोल्व हो सके। ठीक है गाइस, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। करा 4000 रुपये का 4 वर्ष के लिए, मतलब कि P बराबर कितना दिया है, 4000। ठीक, N बराबर कितना दिया है, तो 4 वर्ष। ठीक, 10 प्रति वर्ष, मतलब कि R बराबर कितना दिया है, 10%। CI क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि CI क्या होगा। ठीक है, अब बताओ CI का एक फार्मूला क्या मैंने आप जानते हो। देखो, इस सवाल को मैं शॉर्ट नेम से बताता हूँ आपको, इसका ऑप्शन भी लिखता हूँ मैं, इसका 10वां का ऑप्शन भी 9वां है ना, 9 का ऑप्शन भी लिखिए आप। ऑप्शन नंबर पहला दिया है 18, 5,6.4, दूसरा 1600, तीसरा 1856, चौथा 175660। ठीक है, अब इसका ऑप्शन के थ्रू हम चेक करेंगे। CI बराबर फार्मूला अगर आप लिखते हो तो क्या लिखते हो बाबू, P × 1 + R बाई क्या लिखते हो, 100 के पावर n लिखते हो, यही ना लिखते हो आप, और माइनस क्या लिखते हो, P लिखते हो, यही CI का फार्मूला होता है। तो डायरेक्ट मैं मान पुट करूं तो ये हमारा कितना होगा, 4000 इंटू, अब इसका देखिए 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 10% का फ्रैक्शन में मान आता है 1/10। तो 1/10 अब +1 जोड़ दो तो कितना होगा, 11/10। कितना हो जाएगा, 11/10। पावर कितना दिया है बाबू, 4। n बराबर कितना दिया है, 4। तो 11/10 माइनस कितना होगा, तो 4000। ठीक, अब देखो ये 3 जीरो से 1 2 3 जीरो घटा दो। अब फाइनली आपके पास क्या बचा। अब यूनिट प्लेस से हम चेक करते हैं, इसका यूनिट जी पे 1 है तो 1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 ही आएगा, फिर 1 के साथ करिए 1 ही आएगा, फिर इसके साथ करिए तो 1 ही आएगा, और 4 के साथ करिएगा तो फाइनली कितना आएगा, 4। 4 बटा में कितना आ गया, 10। अब देखिए यूनिट डिजिट से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4 बटा में ये कितना आ गया है बाबू, 10 आया है ना, ये 10 बचा है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। कितना आएगा, 0.4। अब इसका यूनिट डिजिट पे क्या है बाबू, तो 0 है। यूनिट डिजिट पे क्या है हमारा, 0 है। तो आप बताओ कि 0.4 में अगर हम 0 को घटा भी देते हैं तो मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हमारा पॉइंट 0.4 ही आएगा। क्या आएगा, 0.4 आएगा। आप ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन के यूनिट डिजिट पे हमारा 4 आया है। देखिए, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 4 पहला है, जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 आया है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन लॉन्ग जाता अगर यूनिट डिजिट का हम यूज नहीं करते तो। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप लोग इंतजाम से जितने भी सवाल चैप्टर बताया जा रहा है प्रैक्टिस सेट में, वो सब आप करके जाएं। एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर एक भी सवाल नहीं होगा, और पूरे के पूरे सवाल आप क्या करेंगे, ग्रुप डी रेलवे में बैठे चाहे SCS MTS में बैठें, सभी के सभी सवाल आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।